करेगा इन कंट्रीज को, तो ये अपनी जो मिलिट्रीज हैं उनको किस किस तरह सेंट्रिक करेंगे, उनको किस तरह कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर नेटो की 1 लाख फौज हमला कर दे मिसाल के तौर पे बेलारूस पे, तो बेलारूस और रशिया की जो मिलिट्रीज हैं वो अपनी छोटी छोटी पेंजर डिवीजन्स को, ब्रिगेड्स को कैसे कंट्रोल में रखेंगी कि आने वाले टाइम पे वो बड़े बड़े अटैक से इन कंट्रीज को बचा सकें और फिर वापस पे कंट्रोल करके रिपल्स करें या अटैक बैक करें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आपको बताऊंगा, अब इस पूरी एक्सरसाइजेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं, इन पूरी एक्सरसाइजेस में आने वाले दिनों में क्या क्या होगा और इन पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस का इंपैक्ट क्या होगा यूरोप पे और रशिया पे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन पूरी एक्सरसाइजेस का जो मतलब है वो जानना बड़ा जरूरी है। ये सारी की सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिनका नाम ज़ेपैड यानी वेस्टर्न एक्सरसाइजेज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस होंगे इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज के, जिसमें बेलारूस है और रशियन फोर्सेस हैं। याद रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज 12 सितंबर से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, यानी आज 13 सितंबर है तो अगले 3 दिन तक ये जारी रहेंगी। 4 दिन की ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिनमें तकरीबन 7500 मिलिट्री जो सोल्जर्स हैं वो इस टाइम जो है वो इस टाइम हिस्सा ले रहे हैं। अब इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये कितने स्टेजेस के हैं, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। मैं फिर आपको बताऊंगा रशिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को किस तरह इवेल्युएट कर रहा है आने वाले टाइम पे। अभी बताऊंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट भाई ये है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्रिल्स आर टू इंप्रूव द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशंस commanders and staff, the level of cooperation and field training of regional and coalition groups of troops। अब रशिया ये चाहता है बेलारूस के साथ कि जब भी जंग हो, बेलारूस और रशिया आपस में एक दूसरे के साथ हों और उस आने वाले अटैक को रोकें, तो ये कंट्रीज क्या करेंगे। मैं आपको भी अभी थोड़ी देर में एक मैप दिखाने लगा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए बात सारी। मैं आपको भी एक छोटा सा मैप दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। मैं आप लोगों के सवालात के जवाब इस वीडियो के एंड में देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं, इसको समझिएगा। ओके, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं एक। ओके, इस मैप को गौर से देखिएगा। ओके, यस, हियर वी गो। अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इस मैप को समझिएगा और मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर वी गो अगेन। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ये मैप सारा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पूरी। अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं ना, ये बेसिकली हो रही हैं इस टाइम बेलारूस में हो रही हैं। ठीक है, ये रशिया है, ये बेलारूस है, ये लिथुआनिया है, ऊपर एस्टोनिया है और ये पोलैंड है। अब बात समझिएगा, बेलारूस और रशिया ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, इनका मकसद ये है कि अगर लिथुआनिया से नेटो अटैक करेगा, पोलैंड से आने वाले टाइम पे जो है वो पोलैंड से जो है वो अटैक होगा बेलारूस पे, या पोलैंड या ऊपर एस्टोनिया है, एस्टोनिया से अटैक होगा बेलारूस पे, तो बेलारूस कैसे अपने आप को बचाएगा। देखिए, बेलारूस अपने आप को ऐसे बचाएगा कि रशिया और बेलारूस के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि देखिए यहाँ से भी फोर्सेज आ रही हैं नेटो की, यहाँ पोलैंड से भी फोर्सेज आ रही हैं, हमें अपने कोऑर्डिनेशन को इन पूरी जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा मैप आप लोग देख रहे हैं, इस पूरे मैप पे इन कंट्रीज को कोशिश करनी होगी कि अपनी जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, उसके कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए। क्योंकि देखिए, रशिया तो पीछे खड़ा हुआ है ना, लेकिन बेलारूस पे जब भी कोई अटैक होगा तो रशिया की फौजें फौरन से बेलारूस में आके बेलारूस को डिफेंड करने के लिए आएंगी। सो दैट्स वाई बेलारूस को भी खतरा रहता है कि लिथुआनिया या पोलैंड या ऊपर से कोई नेटो का कंट्री अटैक ना कर दे, ताकि आने वाले टाइम पर ये अपने आप को, अपनी फोर्सेज को सही तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इनका जो आपस में मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत साफ सुथरा रहे और किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, और मिलिट्री कमांड जो है वो एक दूसरे पर भरोसा रखें और सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मिलके काम करें। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि मैप दिखाना भी बड़ा जरूरी था। अगली बात जानना बड़ा जरूरी है। अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो इसका पहला स्टेज है, क्योंकि 2 स्टेजेस में होंगी मिलिट्री ड्रिल्स, जो पहला स्टेज है इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वो ये है, इन द फर्स्ट स्टेज ट्रूप्स विल सिमुलेट रिपेलिंग एन अटैक अगेंस्ट रशिया एंड बेलारूस हुज अलायंस इज नोन एज अ यूनियन स्टेट। अब आपको एक सवाल पूछा जा सकता है आपके यूपीएससी या सीएसएस के एग्जाम्स में कि प्लीज आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अलायंस बिटवीन रशिया एंड बेलारूस। तो बेलारूस और रशिया के जो अलायंस है उसका नाम है यूनियन स्टेट अलायंस। क्या नाम है इसका? यूनियन स्टेट अलायंस। ये सवाल आ सकता है। तो यूनियन स्टेट अलायंस जिसमें बेलारूस और रशिया है, इनका जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, इसका पहला स्टेज ये है कि आने वाले टाइम पे
इन्होंने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब इनके ऊपर नेटो अटैक करेगा तो कैसे सिमुलेट करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। अब सिमुलेशन जो है वो दो तरह की होती हैं, एक तो प्रैक्टिकल सिमुलेशन होती है ग्राउंड में, आप बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर जो है वो ड्रिल्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक सिमुलेशन होती है कंप्यूटर पे। सो द थिंग इज दैट कि कंप्यूटर जो है